ऊर्जा, शक्ति, उत्साह का ग्रह है मंगल। यदि मंगल नीच राशि में चला जाए तो क्या होगा? आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर है। बहुत से हमारे दर्शकों ने इस बारे में पूछा है कि यदि मंगल ग्रह नीच राशि में बैठा हो तो उसका फलादेश कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत तरह तरह की भ्रांतियां रहती हैं नीच ग्रह के बारे में। क्या मंगल जब नीच राशि में चला जाता है तो क्या उसके पूरे रिजल्ट जीरो हो जाते हैं, या वो इंसान को बहुत कमज़ोर बना देता है? आखिर करता क्या है, या इसका कोई लाभ भी है, या केवल नुकसान ही नुकसान है? आज इस बारे में पूरी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम मंगल को समझने का प्रयास करें कि मंगल है क्या। जैसा कि मैंने आपको बताया, मंगल एक प्रकार से शक्ति का ग्रह है, पावर, अथॉरिटी का प्लैनेट्स है ये। इसमें ऊर्जा बहुत भरी पड़ी है। ये अग्नि प्रधान, यानी कि अग्नि, इसका स्वभाव अग्नि कारक है, गरम मिजाज। इस गरम मिजाजी की वजह से ही मंगल ग्रह अगर कुंडली में अनबैलेंस हो जाए, इस बात को बड़ा ध्यान से सुनना है, यदि जन्म पत्रिका में मंगल अनबैलेंस हो, अनबैलेंस का मतलब है चाहे वो खराब ग्रह के साथ बैठा है, चाहे वो खराब भाव में बैठा हुआ है, कोई भी कारण से मंगल की ऊर्जा अनबैलेंस हो सकती है। इस अनबैलेंस की वजह से ही व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा, इतना क्रोध पैदा करता है मंगल कि मंगल अपना खुद का नुकसान करने से भी हिचकता नहीं है। बहुत सारे लोग संसार में इस मंगल ग्रह से बहुत ज़्यादा पीड़ित होते हैं। लड़ाई झगड़ा, विवाद, बिना मतलब का डिबेट्स, अपनी बात को ही ऊपर रखना, जोर जोर से चीखना, चिल्लाना, मार पिटाई करना, ये सब मंगल के ही कारण है। मंगल हिंसात्मक ग्रह माना जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हर मंगल हिंसात्मक है, नहीं। यहीं पर हम गलती कर जाते हैं। फिर से कहूँगा, केवल वही मंगल जिसकी ऊर्जा अनबैलेंस्ड है आपके चार्ट में, यानी जब तक मंगल खराब स्थिति में नहीं होता, ये सब नेगेटिव परिणाम नहीं देता है। ये परिणाम तभी आते हैं हमें जीवन में जब ये अनबैलेंस होता है। चाहे वो घर के अंदर मार पिटाई हो, चाहे झगड़ा हो, परिवारजनों के बीच में मन मुटाव हो। कुछ लोगों के साथ तो यहाँ तक चैलेंज रहता है कि गुस्से में आकर के वो तोड़ फोड़ कर देते हैं, अपने घर में ही तोड़ फोड़, अपने घर का सामान ही तोड़ देते हैं। हाँ, दूसरों पर अटैक करने से नहीं झिझकते हैं। इसी की वजह से कोर्ट कचहरियाँ हो जाती हैं, मुकदमेबाजियाँ हो जाती हैं, शत्रुता पैदा होती है। अब देखो, मंगल तो एक है, पर कितने सारी चीज़ें उसके माध्यम से निकल कर के आ रही हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं शरीर की बात करूं, तो आपका गठा हुआ शरीर, आपने पहलवानों को तो देखा होगा, उनका शरीर गठा हुआ होता है। आपने जिम के पहलवानों को देखा होगा, या अखाड़े में पहलवानों को कुश्ती करते हुए देखा होगा, उनका शरीर जो होता है थोड़ा गठा हुआ होता है। ये मंगल की पहचान है, यानी उस व्यक्ति के ऊपर मंगल का अच्छा खासा प्रभाव है। मंगल जब खराब होता है तो हमारी लाइफ को अनबैलेंस करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। और क्या करता है ये? मंगल का संबंध डिजायर से है। आप कहेंगे हैं ये क्या चीज़ है? यस, डिजायर एक डिजायरफुल प्लेनेट है। जीवन में जब मंगल अनबैलेंस हो जाता है तो इन्हें मालूम ही नहीं होता हमारी वास्तविक डिजायर है क्या। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब हम जीवन में करना क्या चाहते हैं। ये लोग अपने कैरियर को लेकर के हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। जो भी सामने आ जाता है काम, उसी काम में घुस जाते हैं। कुछ समय तक मूड बनाते हैं कि हाँ यही मेरा कैरियर है, बट वास्तव में तो अंदर से कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज क्यों हैं? क्योंकि इन्हें अपनी खुद की डिज़ायर समझ में ही नहीं आ रही। ये भी जब ही होता है जब मंगल हमारा अनबैलेंस हो जाता है कुंडली के अंदर। और ऐसा व्यक्ति जब भी किसी नए काम में घुसता है, पूरी ऊर्जा लगा देता है, पूरी ताकत लगा देता है, पूरे साहस के साथ। क्योंकि जो साहस शब्द है, क्रेज, वो भी मंगल की ही देन है। तो पूरे क्रेज के साथ, पूरे बल के साथ ये लोग नया काम आरंभ करते हैं। पर एक समय के बाद ये अपना इंटरेस्ट उसमें लूज करते हुए चले जाते हैं और इन्हें लगता है कि यार कोई दूसरा काम पकड़ लेना चाहिए, इस काम में तो ये कमी है, वो कमी है, फलाना कमी है। ध्यान रहे, जब भी मंगल कमज़ोर होगा, जब भी मंगल अनबैलेंस होगा, वह दूसरों की कमियां छांटने में एक्सपर्ट होगा, दूसरों की कमियां निकालने में एक्सपर्ट होगा। कंप्लेंट करने का नेचर तो उनका गजब का होगा। खैर, ये सब नकारात्मक बातें हैं। अच्छी बातें क्या हैं? अगर किसी व्यक्ति का मंगल अच्छा हो जाए तो यही चीज़ उसकी शक्ति सही डायरेक्शन में लगेगी। अपनी पूरी ताकत का उपयोग सही दिशा में, सही उद्देश्य के लिए होगा। वह खुद का भी कल्याण करेगा और दूसरों का भी कल्याण करेगा। हाँ, ये बड़े अच्छे रक्षक होते हैं। डिफेंस करना मंगल अच्छा, जिसका मंगल होगा वो अपना डिफेंस बहुत अच्छे तरीके से करना जानता है। और हाँ, अगर फाइट जरूरी हुई तो ही फाइट करता है, वरना फाइट नहीं करता है। हमेशा लड़ाई में नहीं घुसा रहता है। वैसे तो मंगल योद्धा है, फाइटर है, वॉरियर है, पर बिना मतलब का लड़ाई झगड़ा अच्छे मंगल वाला व्यक्ति कभी भी भूल के नहीं करता। मैंने क्या कहा? जब युद्ध अवश्य भावी है तो ही युद्ध करेगा, अन्यथा नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी की बात कि अगर युद्ध अवश्य भावी है तो ही युद्ध करना जरूरी है, अदरवाइज युद्ध में नहीं प्रवेश करना। ऊर्जा, ऐसा जातक अपनी ऊर्जा को समझता है, एक अच्छी ताकत को समझता है। एक शक्तिशाली पुरुष के क्या संकेत है? एक तो वो छोटी छोटी बातों से इरिटेट नहीं होता, उसके अंदर सहन शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। इस शब्द को याद रखें, बड़ा प्यारा शब्द है सहन शक्ति। बहुत सारे लोगों में इसका बड़ा भारी अभाव होता है। छोटी सी बात को लेकर के ही बहुत जल्दी क्विक इरिटेट हो जाते हैं और लड़ाई झगड़े को तैयार हो जाते हैं। रिवेंजफुल, ये रिवेंजफुल शब्द भी बड़ा, इसको आपने याद रखना है जब भी मंगल की बात आए। मंगल रिवेंजफुल होता है, बदला लेने की भावना। अगर मंगल अच्छा है तो व्यक्ति बदले के चक्कर में पड़ता ही नहीं है। वो कहता है भूल जाओ यार, छोड़ो, बात खत्म करो, क्योंकि उसे विवाद को जन्म ही नहीं देना है, विवाद को आगे खींचना ही नहीं है। वो अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव डायरेक्शन में ही लगाना चाहता है। पर मंगल अनबैलेंस हो तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा रिवेंजफुल हो जाते हैं। और कमाल की बात तो ये है, जब ये अपने आप को देखते हैं कि ये रिवेंजफुल हो गए हैं तो ये बड़े खुश होते हैं अंदर ही अंदर कि देखा, मैं बदला लेके ही मानूंगा, और बदला लेने के लिए निरंतर तड़पते रहते हैं। यही कारण है ये अपनी ऊर्जा को रिवेंज लेने के चक्कर में अपनी खुद की लाइफ कहीं ना कहीं बर्बाद करते रहते हैं। और जैसा मैंने कहा, मंगल की एक आदत है, अनबैलेंस मंगल की, कि वह पिटाई में बड़ा यकीन रखता है, मार पीटने में बड़ा यकीन रखता है उसको। अब ये मार पीट का यूनिवर्स का सिद्धांत हमेशा याद रखो, जिसको तुम आज पीट रहे हो वो तुम्हें भविष्य में पीटेगा ही पीटेगा, तुमसे बदला लेगा ही लेगा।
वो कभी ना कभी मौके की तलाश में रहेगा। आज वो कमज़ोर है, पर हो सकता है कल समय बदल जाए। समय तो परिवर्तनशील है, ये हमेशा याद रखना चाहिए। अब ऐसे में आपका समय कभी भी कमज़ोर होगा। जिसको आपने कभी पीटा था पास्ट में, वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो मंगल को समझना इसीलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम मंगल के माध्यम से, खराब मंगल के माध्यम से बहुत सारी गड़बड़ियां कर बैठते हैं। अनबैलेंस मंगल केवल शरीर का मात्र गठन ही नहीं है, बल्कि आप ये भी समझ सकते हैं कि वह और भी कई चीज़ें हमारे अंदर करता रहता है। वो क्या क्या चीज़ें होती हैं? हमारे शरीर के अंदर जो प्रवाहित रक्त है, खून, ब्लड, ब्लड, खून, हमारे शरीर के अंदर जो रक्त है उसका संबंध भी मंगल से ही है। अगर खराब मंगल है आपकी कुंडली में तो रक्त ही खराब हो गया। अब ये रक्त खराब का मतलब क्या है, मायने क्या है? रक्त अगर किसी के शरीर में खराब होगा तो क्या क्या बीमारी नहीं वो पैदा कर सकता। कमाल की बात है। आइए एक बात से और समझते हैं। हमारा जो पेट होता है, पेट पर मंगल का अधिकार है। पेट में हमारे जठराग्नि, जठराग्नि का संबंध भी मंगल से ही है। अगर ये अनबैलेंस होगी तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर देगा। अगर पेट खराब है तो 80% से ज़्यादा बीमारियां हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं। मंगल की खराबी मानसिक रूप से बड़ा परेशान करती है। वैसे तो ज्योतिष में हम ये मानते हैं कि चंद्रमा के खराब होने से मानसिक अशांति पैदा होती है, पर ये एक सूत्र दे रहा हूं आपको बड़ा प्यारा। अगर मंगल अनबैलेंस है तो भी व्यक्ति कभी खुश नहीं रह पाता। उसके अंदर मानसिक अशांति बनी ही रही रहती है, हमेशा स्ट्रेस में रहेगा, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे चक्कर में रहेगा और अपनी लाइफ को मैस कर लेता, मतलब उलझा देता बुरी तरीके से। खराब मंगल मतलब उलझी हुई लाइफ, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। पेट की खराबियां, पेट से संबंधित प्रॉब्लम, अगर पेट खराब होगा तो नींद की भी समस्या आ जाएगी। वैसे नींद का विषय भी चंद्रमा का है, तो एक सूत्र आपको समझ में नहीं आ रहा। अगर किसी कुंडली में मंगल अनबैलेंस है तो ऐसे में चंद्रमा कितना ही अच्छा क्यों ना बैठा हो कुंडली में, वो भी बहुत अच्छे परिणाम नहीं दे पाता है। बड़ा प्यारा सूत्र है, इसको नोट कर लो। मंगल अगर कुंडली में अनबैलेंस है, चंद्रमा जो कि शांति का, शीतलता का, इमेजिनेशंस का ग्रह है, वो भी बहुत अच्छे परिणाम नहीं दे पाता। यानी कि अगर मंगल अच्छा है तो चंद्रमा भी अच्छे परिणाम देने के लिए आपको बाध्य है। देखो कितना प्यारा सूत्र आपको बता दिया। तो ये हमारा पेट, हमारी मांसपेशियां, ये भी मंगल ही है, ठीक है। प्रोटीन मंगल ही है। खैर चलिए, अब अक्सर आप लोग पूछते हैं कि जी मंगल जो है कैसे और खराब हो जाए तो क्या करते हैं। आज का विषय था नीच राशि का मंगल। मंगल जो है कर्क राशि में नीच का होता है, ये सदा याद रखें। कर्क राशि यानी नंबर 4 की राशि। अगर वह मंगल इस कुंडली में बैठ, मतलब इस राशि में आ जाए तो नीच राशि का कहलाएगा मंगल, डेबिलेटेड मार्स। जैसे मान लो यहाँ पे कर्क लगन है और मंगल लगन में आ गया, तो हम कहेंगे ये नीच राशि का मंगल हो गया। कहीं पर भी हो सकता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। हर एक जगह अगर 4-4 आएगा तो कहीं पर भी मंगल बैठा हो और वो कर्क राशि में हो तो आप ये समझें कि मंगल नीच का हो गया। हर जगह के परिणाम थोड़ा डिफरेंट होंगे। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं अपनी क्लास में भी, कभी भी किसी एक ग्रह को देखकर उसके किस जगह पे बैठा है, किस राशि में बैठा है,
इससे फलादेश अकेले नहीं किया जा सकता। अभी आपको सूत्र बताया कि मंगल अनबैलेंस होगा, आपका चंद्रमा कहीं भी बैठा हो वो कहीं ना कहीं आपको अच्छे परिणाम दे ही नहीं पाएगा। इसका मतलब केवल एक के ऊपर आधारित नहीं है। अब बताओ चंद्रमा का क्या कसूर आपके। मान लीजिए आपकी कुंडली में निकलता है चंद्रमा बहुत अच्छा है, बहुत वेल प्लेस्ड है, पर मंगल अगर खराब है तो चंद्रमा के तो परिणाम ही नहीं आए आपको। चंद्रमा की दशा में भी मानसिक अशांति, परेशानियां, लड़ाई झगड़ा, पारिवारिक कलह, रिलेशनशिप के इश्यूज, ये आपको सब फेस करने पड़ रहे हैं। फिर लोग कहते हैं यार ये दशा का परिणाम मिल क्यों नहीं रहा है। आपके ग्रह से एक ग्रह बैठा हुआ है जिसका आप फलादेश करना चाह रहे हैं, उसके रेफरेंस में बाकी के जो 8 ग्रह हैं वो उससे किस इक्वेशन में बैठे हुए हैं, ये है आपका असली गणित। उसके आधार पर पता चलता है। पर हम इससे क्या पता लगा सकते हैं कि एक ग्रह एक राशि में बैठा है? ये बेसिक ज्योतिष है, यानी कि शुरुआती स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई, जिसमें वो याद करता है, सीखता है कि ग्रह जब नीच का होता है तो इस तरह के परिणाम आने की संभावना है। मैंने संभावना शब्द बोला है, ऐसा नहीं कि आएगा ही आएगा, क्योंकि जहाँ पर नीच ग्रह होता है वहाँ पर एक हमारे ज्योतिष में एक बड़ी प्यारे टर्म है, नीच भंग राजयोग। अगर उस ग्रह का नीच भंग हो जाए, यानी कि उसका नीच के बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं, अगर वह भंग हो गया तो नीच का मंगल उस तरह से परिणाम नहीं देगा जैसे बताया गया है। चलिए देखते हैं कि कैसे परिणाम दे रहा है। अगर मंगल नीच राशि के हैं तो मैंने जितनी भी आपको अच्छी अच्छी बातें बताई हैं कि आपको अच्छा डिज़ायरफुल बनाता है, आपकी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगवाता है, यह आपके लिए बहुत ही साहसी आपको बनाता है, लोगों के सही न्याय के लिए, लोगों की रक्षा के लिए ये व्यक्ति खुद फाइटर बन जाता है। अगर मंगल नीच का हो गया तो सारे रिजल्ट लगभग जो है खराब हो जाते हैं। जैसे ऐसे जातकों का पेट खराब रहता है, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन रहते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं, अंदर से बड़ा डरपोक होता है, बाहर से कहता है कि मैं आई एम द फाइटर, आई एम द वॉरियर, ऑलवेज रेडी टू फाइट, बट अंदर से बड़ा डरपोक होता है, डर बड़ी जल्दी जाते हैं लोग। ऐसा नहीं कि बड़े साहसी होते, पर साहसी होने का दिखावा मात्र करते हैं। तो यहाँ पर वो पूरे जीवन को बड़ा एक तरह से उलझ पुलझ बना देता है उसकी जान को, जिसकी वजह से ये अपनी सही डायरेक्शन पकड़ ही नहीं पाते हैं, हमेशा कंफ्यूज कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। डिसीजन टेकिंग पावर मंगल का डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट योगदान आपके डिसीजन मेकिंग में होता है। लॉन्ग टर्म जितनी भी योजनाएं होती हैं भविष्य संबंधी, अगर आपका मंगल खराब है, ऐसा व्यक्ति कोई भी लंबी योजना बना ही नहीं सकता। और तो और छोड़ो, अगर ऐसा व्यक्ति ये चैलेंज ले ले कि मैं 45 डेज का चैलेंज लेता हूँ, मैं ये काम कर दूंगा, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो कर ही दे। हो सके 4-5 दिन के बाद ही मूड चेंज हो जाए, कहे अरे यार गलत फंस गया, गलत प्रॉमिस कर बैठा हूँ मैं तो। और करेगा भी तो रो पीट करके 45 दिन पूरे करेगा। ये भी इनके साथ चैलेंज होता है। पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, ये मैटर इनके काफ़ी गड़बड़ होते हैं। तो यहाँ पर मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, जब ग्रह अपनी नीच राशि में जाता है तो समझो वह अपने एट्रीब्यूट्स के काफ़ी नकारात्मक परिणाम देने लग जाता है। जैसे मंगल के बारे में कहा गया है कि मंगल स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर है, पर अगर ये कर्क राशि जो कि जल तत्व की राशि है, ऐसा व्यक्ति इमोशंस के सहारे से डिसीजन लेता है, यानी हर डिसीजन मेकिंग में इमोशंस सर्वोपरि है। आपने सुना होगा ना, कुछ लोग दिल से सोचते हैं दिमाग से नहीं। बस ये वही लोग हैं, जब मंगल जो है नीच का हो जाए तो ऐसे व्यक्ति दिल से सोचता है, दिमाग से नहीं सोचता। इसीलिए भविष्य संबंधी योजनाएं इनकी बहुत ज़्यादा कारगर नहीं हो पाती।
एक समय पर आते आते ये बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो पाते। सोसाइटी में तो खैर इनका स्वभाव ऐसा है, सोसाइटी में एडजस्ट नहीं होते, अपने घर परिवार में भी एडजस्ट नहीं हो पाते, क्योंकि घर वाले भी इनसे धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। ये ध्यान रखिए, ज़िंदगी में सफल होने के लिए अच्छा व्यवहार जरूरी नहीं बल्कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बिना अच्छे व्यवहार अपने अंदर पैदा किए आप ज़िंदगी में तरक्की उन्नति के बारे में विचार ही नहीं कर सकते। मैं केवल अपना घर परिवार चलाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा है एक सफल व्यक्ति बनने के लिए, एक ऊंचे स्तर पर सफल व्यक्ति बनने के लिए उसको अपने अंदर काफ़ी हद तक इंटरनली परिवर्तन करना होता है, केवल मात्र दिखावे से नहीं। दिखावा तो हर कोई कर लेता है कुछ समय के लिए, पर जब तक अंदर से बदलाव नहीं आएगा आप में कोई खास फायदा नहीं होने वाला। अब मैं आता हूं इस बात पर, अक्सर आप लोग बड़ी जल्दी जल्दी उपाय मांगते हो, उपायों को चमत्कार की तरह देखते हो। मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं, उपाय आपको कुछ समय के लिए मदद करते हैं, पर जब तक आप अपने अंदर परिवर्तन पैदा नहीं करते हो जब तक उपाय भी लंबे समय तक कारगर नहीं होते। और कुछ लोग तो बिल्कुल सोए हुए होते हैं, उनको तो लगता है ज्योतिषी के पास जाएंगे और जैसे भी हम कर्म कर रहे हैं, जैसा भी हमारा स्वभाव है, जैसा भी हमारा व्यवहार है, उस व्यवहार से ही हम उपाय करके सफल हो जाएंगे। ये उनका केवल और केवल मति भ्रम है। यूनिवर्स ने कुछ सफलता के कुछ सिद्धांत बनाए हैं, उन्हें तो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। ऐसा कभी भी नहीं होता कि हम यूनिवर्स के सिद्धांतों से पार हो जाएं, ये बड़ी मुश्किल है बात। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, उपाय कुछ समय के लिए हेल्पिंग टूल्स की तरह आपका साथ देते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल अक्सर क्लास में देता हूँ, मेरे पास बहुत जो है शुगर के पेशेंट यानी डायबिटिक पेशेंट्स आते हैं, और मैं कुछ लोगों में एक चीज़ कॉमनली देखता हूँ कि वो हर साल एक ही कंप्लेंट करते हैं कि पंडित जी देखिए, मैं दवाई भी खा रहा हूँ शुगर की, परंतु मेरी डायबिटीज़ है वो कंट्रोल नहीं होती है। जब डॉक्टर नई दवा बदलता है तो 2-3 महीने तो मामला ठीक ठाक सा चलता है, फिर वो आगे पीछे होने लग जाती है। पर शुगर अब मेरी जो है कंट्रोल ढंग से नहीं हो पा रही है, केवल दवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। सेम जो लोग अपने अंदर पॉजिटिव परिवर्तन लेकर के नहीं आते हैं, उनके उपायों की संख्या केवल बढ़ती चली जाती है, मर्म दूर नहीं होगा। मर्म दूर करना है तो ग्रह को बड़े गहराई से समझना है, उसके नेगेटिव पॉइंट को समझना है। अगर कोई व्यक्ति अपनी कमियों को समझे और फिर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बनाए लाइफ के लिए और उसमें मजबूती से खड़ा हो, तो निश्चित रूप से ये ज्योतिषीय उपाय भी आपको लाभ देंगे, आपको मंत्र साधना भी लाभ देगी, आपको रतन भी साथ देगा। पर जब तक आप अपने अंदर परिवर्तन पैदा नहीं करते, कोई भी दुनिया का बड़े से बड़ा उपाय आपको लाभ नहीं दे सकता। मंगल आपके अंदर की गर्मी है, मंगल आपके अंदर का जोश है। इस मंगल को समझने का प्रयास जितना ज़्यादा गहराई से करेंगे उतना ही आपके जीवन में सुकून आ जाएगा। आप कहेंगे नीच के मंगल के और क्या रिजल्ट हो सकते हैं? मंगल का संबंध जमीन से है, प्रॉपर्टी से है, एसेट से है। ऐसे जातकों को इस मामले में भी संघर्ष करना पड़ जाता है प्रॉपर्टी वगैरह लेने में, पर इसके और फैक्टर्स भी हैं। अगर कोई व्यक्ति है भाग्यशाली पर मंगल नीच का है, तो हो सकता है उसके पास अपनी पुश्तैनी जमीन बहुत अच्छी मिल जाए। यानी नीच का मंगल मना नहीं करता प्रॉपर्टी के लिए, यानी कि प्रॉपर्टी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और अगर नीच भंग हो गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है।
और देखिए नीच के मंगल को और किस तरीके से देखते हैं और अच्छे ढंग से समझने के लिए आइए। हर ग्रह दो तरह से परिणाम देता है, एक मेटेलिस्टिक टर्म में, एक मेटेलिस्टिक टर्म में और एक लिविंग टर्म में। लिविंग टर्म इसका मतलब समझिए, मेटेलिस्टिक यानी कि आपको हर ग्रह कोई ना कोई मेटेलिस्टिक चीज भी दे रहा है और कोई ना कोई लिविंग रिलेशनशिप भी दे रहा है। मंगल का मेटेलिस्टिक चीज क्या है? वो है जमीन, आपके एसेट्स। नीच राशि में बैठा हुआ मंगल जो है इन एसेट्स को, इन प्रॉपर्टी को मना नहीं करता, क्योंकि मंगल एक पाप ग्रह है। पाप ग्रह जो होते हैं ये मेटेलिस्टिक चीजों को ज्यादा देते हैं जीवन में और लिविंग रिलेशनशिप के लिए हार्मफुल हो जाते हैं। ध्यान से समझिएगा, लिविंग रिलेशनशिप के लिए ये खराब होते हैं। अगर किसी व्यक्ति का मंगल खराब है, मैं बार बार टर्म यूज कर रहा हूं, अनबैलेंस है चार्ट के अंदर, तो उसका रिलेशनशिप खराब होगा ही होगा। कहाँ कहाँ? मंगल का कारक होता है, मंगल है भाई, आपका अपना सगा भाई मंगल का रूप है, आपके अपने मित्र मंगल का ही रूप है। और मंगल अगर अनबैलेंस है, शादीशुदा लाइफ में भी खराब करेगा, त्राहिमाम त्राहिमाम करोगे, मतलब उसमें भी बड़ा परेशानी पैदा करेगा। अक्सर मेरे पास कंप्लेंट आती है कि जी एक रिलेशन बना टूट गया। ब्रेकअप शब्द आजकल बड़ा फेमस है, ये ब्रेकअप के पीछे भी तो मंगल ही जिम्मेदार है। मंगल अति उत्साहित हो जाता है, मंगल कभी कभी जो है अपनी ऊर्जा का प्रदर्शन इतना ज़्यादा करने लग जाता है कि सामने वाला ही डर जाता है। उसको लगता है यार इस आदमी को तो कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता, बैलेंस किया ही नहीं जा सकता, तो ऐसे के साथ जीवन कैसे चलाया जाए। डोमिनेटिंग बिहेवियर ये मंगल से ही आता है। जिनका मंगल अनबैलेंस होता है वो डोमिनेट करना चाहते हैं अपने जीवन साथी को, और यहीं से रिलेशनशिप में आती है एक बड़ी समस्या। और इन समस्याओं का कोई भी उसके पास सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि बिहेवियर ही ऐसा है कि दूसरों पर मैं हावी हो जाऊं, सामने वाले को दिखा दूं देखो साहब मैं कितना हार्मफुल हो सकता हूं, मैं परवाह नहीं करता हूं, मैं अपनी ज़िंदगी की भी परवाह नहीं करता हूं, मेरा कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए मुझे एक पैसे की परवाह नहीं। आपने ऐसे डायलॉग मारने वाले लोग बहुत देखे होंगे। बस समझ जाना चुपचाप कि इसका मंगल खराब है, ये ऐसे ही नहीं हवा में तीर मार रहा, ये कर भी देगा भाई, इसका कोई भरोसा नहीं है, इसका हो जाओ नुकसान हो जाओ। क्योंकि इन लोगों को तुरंत नुकसान समझ में ही नहीं आता है, नुकसान तो इनको भविष्य में जा कर के समझ में आता है। समझ गए बात को? तो इसका स्वभाव से बड़ा गहरा, साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिजिकली मंगल हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा असर पैदा करता है। एक टर्म तो सुनी होगी मांगलिक दोष, वो तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। ये समझो मांगलिक दोष कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। मांगलिक दोष से भी बड़ी बड़ी समस्याएं मंगल पैदा कर देता है। यानी कि जरूरी नहीं कोई व्यक्ति मांगलिक होगा तो ही परेशानी होगी। सिर्फ और सिर्फ मंगल का आपकी कुंडली में गलत राशि में बैठना, गलत स्थान पर बैठना, गलत ग्रहों के प्रभाव में आ जाना, ये इतना काफ़ी है आपके मार्स को अनबैलेंस करने के लिए। खैर आज हमारा ये टॉपिक नहीं है कि मंगल कहाँ कहाँ खराब होता है। आज का हमारा टॉपिक है नीच राशि का मंगल। नीच राशि के मंगल वाले जातकों को इमोशनली जो ये बार बार और क्विक जल्दी जल्दी डिसीजंस लेते हैं, इनके मामले में थोड़ा सावधानी रखनी होगी। पेट की समस्या, नींद की समस्या, शारीरिक कमजोरियों की समस्या, ब्लड रिलेटेड इश्यूज़, स्किन के इश्यूज़, कफ संबंधी समस्या, छाती के रोग, ये सब मंगल की वजह से होते हैं। और महिलाओं का अगर मंगल अनबैलेंस होता है तो संतान उत्पत्ति के मामले में
भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं में जो हमारे अंडाणु होते हैं, एग्स होते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है संतान के लिए, वो अक्सर टूट जाते हैं। तो खराब मंगल की वजह से बच्चों का बार बार खराब होना, मतलब मिसकैरेजेस होना या कंसीव करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ना, ये सब मंगल के ही वजह से हो जाता है। आजकल आप देख रहे होंगे युवा पीढ़ी में भी मंगल का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। यस, आगे आने वाले समय में जो है ना, ये बड़ा जो है आपको एक समस्या दिखाई देगी। वैसे तो आज देश में एंगर इश्यूज़ को ठीक करने के लिए एंगर मैनेजमेंट जैसे कोर्स चलाए जाते हैं, पर कितने कारगर होते हैं मुझे तो ये नहीं पता, कि मुझे कभी फीडबैक उस चीज़ का इतना ज़्यादा मिला नहीं। पर मैं मानता हूँ कोई व्यक्ति कोर्स करवा रहा है तो निश्चित रूप से उसने रिसर्च की होगी और काफ़ी हद तक सॉल्यूशन मिला होगा। अब आप मुझसे पूछेंगे कि साहब नीच का मंगल है, करूँ क्या मैं? 2-3 चीज़ें आप अगर लाइफ में करना शुरू कर दें एटलीस्ट। क्या है पहली चीज़? कम बोले। कम बोले का मतलब है बिना मतलब का विवाद ना जन्म हो। मीठा बोले, यानी कि कोशिश करें जितना भी बोले मीठा बोले। कम बोले, मीठा बोले, ये सूत्र याद रख लीजिएगा। मीठा बांटें, हाँ ये बड़ा प्यारा सूत्र है? आपका जिससे झगड़ा हो रहा है आप तुरंत उसको टॉफ़ी दे देते हैं, उसको एक चॉकलेट दे देते हैं, झगड़ा वहीं ख़त्म हो जाएगा। मीठा जो होता है ये संबंधों की मिठास को प्रदर्शित करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, गहरा सूत्र है ना। यस, जब भी हमारे घर में कोई भी मांगलिक कार्य होता है, खुशी का मौका होता है, तो हम क्या करते हैं? हम अक्सर मिठाई बांटते हैं। मीठा इस चीज़ का प्रतीक है कि हमारे जीवन में खुशी आ रही है। खुशी के पीछे तो सभी लोग लगे हुए हैं कि हमें जीवन में हैप्पीनेस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। ये हैप्पीनेस का इसका सीधा सीधा संबंध है खुशी का मंगल ग्रह से। जो लोग जिनका मंगल अनबैलेंस है, कब वो खुश हुए थे वो अक्सर ये भी भूल जाते हैं, क्योंकि 30 दिन में से 25 दिन तो वो दुखी रहते हैं। 4-5 दिन अगर थोड़ा बहुत कुछ समय के लिए अगर वो हैप्पी फील कर भी रहे तो खुशी ज़्यादा टिकती नहीं है। यानी एक प्यारा सूत्र और, अगर आप लंबे समय तक हैप्पीनेस प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए मंगल का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। बिना मंगल के बैलेंस हुए आपको जीवन में खुशी नहीं प्राप्त हो सकती। ऐसा नहीं कि भगवान आपसे नाराज है, ऐसा नहीं कि भगवान आपको खुशियाँ नहीं देना जानता। एक्चुअली में खुशी होती क्या है यही आप भूल चुके हो। खुशी कैसे अचीव होती है ये आपको रास्ता ही नहीं पता है, क्योंकि हमेशा कंप्लेंट करेंगे, हमेशा लड़ाई झगड़ा करेंगे, हमेशा तनाव में रहेंगे, हमेशा इरिटेटेड रहेंगे, तो खुशी आएगी कब, कैसे? खुशियाँ तो बांटने से बढ़ती हैं। आपके अपने घर वाले, परिवार वाले, आपके मित्र, यही तो आपके जीवन की खुशियाँ बढ़ाते हैं, और इन्हीं से तो आप लड़ाई झगड़ा करके बैठे हुए हो। तो इट्स मीन ये हैप्पीनेस को क्रॉस मारती है। लोग बड़े परेशान हैं जी, जीवन में खुशियाँ ही नहीं है हमारे, तो तनाव है, फलाना है, ढिमकाना है। आज पता चल गया ये मंगल है, ये हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस को बढ़ाने के लिए मीठा बांटें। क्या कर सकते हैं इसके लिए? आप कोई मीठी चीज़, आप चॉकलेट भी ले सकते हैं, आप डेट्स, खजूर, बड़ी अच्छी चीज़ है, लंबे समय तक रह सकते हैं अपने घर में। आपको खजूर घर में ला के रखनी चाहिए। कोई भी मेहमान आए, मित्र आए, यारा प्यारा, अड़ोसी पड़ोसी कोई भी आए, उसके सामने उसको दियो। किसी से थोड़ा बहुत भी आपकी बहस हो भी गई किसी भी कारण से, थोड़ी देर में जाकर की कुछ भी मीठा, एनी स्वीट, आप उसे दे दो। देखिए ना रिलेशनशिप में कितना चेंज आएगा आपको। करके देखिए, ये उपाय प्रैक्टिकली हैं, बुक में नहीं मिलते हैं। चलिए उपाय नंबर 2, डू प्रॉपर प्राणायाम।
एक चीज़ ध्यान रखें, मंगल अच्छा है तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, जिम जाए, एक्सरसाइज करें, पहलवानी करें अगर मंगल अच्छा। अगर मंगल अनबैलेंस है तो काफ़ी लंबे समय तक आपको प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम प्रॉपरली किसी गुरु से सीखें, कंजूसी ना करें जीवन में। सारा पैसा धरती पे ही छोड़ के जाओगे, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। किसी अच्छे प्रोफेशनल योगाचार्य, किसी प्रोफेशनल प्राणायाम एक्सपर्ट्स बाकायदा हायर करो यार, उनकी फ़ीस दो, उनसे बात करो, उनसे कनेक्ट होइए, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। ठीक है ना। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है, और भी बड़ी प्यारी चीज़, अगर तीसरे नंबर पे अगर कोई मंगल अनबैलेंस वाला काम करना चाहता है तो मैं कहूँगा डीप मेडिटेशन। डीप मेडिटेशन, इसके लिए मैं आप लोगों को स्पेशली रिकमेंड करूंगा, देखो ये भी किसी योग्य गुरु के सानिध्य में करें जिससे स्वयं को अनुभव हो डीप मेडिटेशन का। डीप मेडिटेशन इतनी बेहतरीन टेक्निक है कि आपके जो ऊर्जा अनबैलेंस है मंगल की, उसको काफ़ी हद तक अकेली यही टेक्निक आपके खराब मंगल को सुधारने में बड़ी कारगर है। बस आपको डेली करना होगा। अगर आपका ब्रेन मेडिटेटिव ब्रेन होता है, जो आपका इम्पल्सिव बिहेवियर है, जो आप में जल्दी जल्दी लड़ाई करना, झगड़ा करना, तनाव पैदा कर देना, छोटी छोटी बातों को लेके परेशान हो जाना, दूसरों को परेशान कर देना, इन सब इश्यूज़ को वो अकेला मेडिटेशन कवर कर लेता है। आपकी शादीशुदा ज़िंदगी ठीक नहीं चल रही है, डू द डीप मेडिटेशन। फिर मैं कहूँगा योग्य गुरु को ढूंढें, जैसी आपकी श्रद्धा है, जैसी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, उन्हें दीजिए, उनसे रिलेशन बनाइए, और फिर देखिए कि ये भी दुनिया है, मेडिटेशन की दुनिया, बड़ी प्यारी दुनिया है। किसी भी प्रकार के नशे करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ध्यान से बड़ा कोई नशा नहीं होता। अगर इस नशे को पकड़ लिया तो किसी नशे की दुनिया में ज़रूरत नहीं है आपको। इतना प्यारा नशा है ये, और बड़ा हेल्थ अच्छी करता है, हमारे को मन से बड़ा ठीक कर देता है, ये बड़ा अच्छा है। खैर मेरा भी पर्सनल अनुभव है, मैं भी हमारे एक आचार्य सत्य प्रकाश कौशिक जी, उनसे मैंने मेडिटेशन की एक टेक्निक सीखी थी। प्रॉपर 5 डेज़ का उनका एक प्रोग्राम था, और मैंने सीखा, आज से 8-9 साल पहले सीखा। कमाल का लाइफ में परिवर्तन आया, आप हैरान हो जाएंगे, और आप भी करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। किसी भी प्रकार की मेडिटेशन टेक्निक जो आपको भाए, जिसमें आप रम जाओ, ऐसी टेक्निक को पकड़ो। उसके लिए हो सकता है आपको 2-3 अलग अलग लोगों के पास जाकर के सीखनी पड़े अलग अलग टेक्निक। अगर ये रम गई, अकेला ही मंगल के लिए बेस्ट रेमेडीज़ मैं इसको मानता हूँ। चौथी चीज़ क्या है, हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा का पाठ हमारे देश में सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली चालीसा है ये, सर्वाधिक। सनातन धर्म में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो नहीं जानता, करते हैं जीवन में कभी ना कभी उन्होंने ज़रूर पढ़ी होती है हनुमान चालीसा। कुछ लोग का ये डेली पूजा का एक पार्ट है हनुमान चालीसा, पर वहाँ पर भी एक समस्या है कि लोग कहते हैं फिर भी परिणाम नहीं आ रहे जी, हमारा तो मंगल जैसा पहले खराब था, अगर लक्षण मिलाते तो आज भी वैसे ही, वही गुस्सा, वही तनाव, वही पर दिखते। कारण क्या है, हम हनुमान चालीसा को मशीन की तरह पढ़ते हैं, म्यूजिक की तरह पढ़ते हैं। ऐसा नहीं करना, धीरे 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 पढ़े। हनुमान चालीसा में क्या है, हनुमान चालीसा में हम हर लाइन में हनुमान जी की प्रशंसा कर रहे हैं। यस, हनुमान चालीसा आपको दूसरे व्यक्ति की प्रशंसा करना भी सिखाती है, यानी कि दूसरों को सकारात्मक रूप से देखना।
अक्सर जिनका मंगल खराब होता है वो दूसरों की खूबियों को देख ही नहीं पाते हैं, दूसरों की प्रशंसा करना ही नहीं जानते। अगर आप प्रशंसा नहीं कर पाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो हनुमान चालीसा का पाठ नित्य हृदय से करना, खुशी से करना आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट्स दे सकता है। नंबर 5, मूंगा रत्न धारण करना। पर यहां पर एक थोड़ा सा अपवाद है। कोई भी पत्थर धारण करें बिना एक्सपर्ट एडवाइस के ना करें। पत्थर लाभ की जगह नुकसान भी दे सकते हैं। हमारा एक वर्कशॉप आने वाली है जेमस्टोन्स के ऊपर। अपनी कुंडली देख करके रत्नों का निर्धारण कैसे करें, यानी कि रत्न ज्योतिष के ऊपर वर्कशॉप आ रही है। अगर आप लोग भी समझना चाहते हैं कि कौन सा रत्न कुंडली के हिसाब से कैसे फलदायी होगा, उसको देखने के नियम क्या हैं, रत्न धारण करने के नियम क्या हैं, ये आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से संपर्क भी कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे। खैर, मंगल के लिए मूंगा उचित है, पर उचित सलाह के द्वारा ही धारण करना उत्तम रहेगा। और क्या कर सकते हैं हम? नंबर 5, बंदरों की सेवा। नंबर 6, भाई की सेवा, भाई की हेल्प। सेवा का मतलब होता है हेल्प। आप अपने भाई की हेल्प कीजिए, उससे भी मंगल ठीक रहता है। उचित खान पान। अगर आपका खान पान ठीक नहीं है तो मंगल ठीक होगा ही नहीं। तो इसके लिए अगर आप समझना चाहते हो तो मैं एक ही बात कह देता हूँ, सात्विक फूड। अगर आपका मंगल अनबैलेंस है तो जिनका मंगल ठीक है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अगर नॉनवेज भी खा लेते हैं तो उनको फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। ये चीज़ को क्लियरली समझ लें। नॉनवेज अक्सर उन लोगों को ज़्यादा परेशानी में डालता है जिनका मंगल अनबैलेंस होता है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि अक्सर ज्योतिष में लोग पाप और पुण्य के चक्कर में पंडित लोग जो मना कर देते हैं नॉनवेज, ऐसा नहीं है। नॉनवेज उन्हीं लोगों के लिए अच्छा है जिनका मंगल अच्छा है, पर इस संसार में मोर देन 80% लोगों का मंगल अनबैलेंस होता है। इसीलिए अक्सर पंडित लोग ज्योतिष में जब कोई उनके पास आता है तो कह देते हैं यार नॉनवेज छोड़ दो। उन्हें लगता है कि शायद कोई इसका संबंध पाप पुण्य से। पाप पुण्य से नहीं है, मंगल खराब है, नॉनवेज खाओगे खराब ही होगे। मंगल का तामसिक प्रभाव, मंगल एक तामसिक ग्रह है, याद रखना, तमस का ग्रह। मंगल में तमस है, तम, इसकी तामसिकता बढ़ जाती है जब मंगल अनबैलेंस हो। आप किसी भी प्रकार का नॉनवेज खाते हैं, आप ड्रिंक करते हैं, ये सब आपके तमस प्रभाव को बढ़ा देता है, आपके लाइफ को और बर्बादी की तरफ लेके जाता है। अब बर्बादी से मतलब आया मृत्यु, डेथ, इमीडिएट डेथ मंगल ही देता है। अचानक से रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाना, किसी हथियार से डेथ हो जाना, इमीडिएट डेथ जिन्हें कहते हैं, कोई भी मिस हैपनिंग हो जाना, ये सब चीज़ें जो है ना मंगल के अधीन है। कोई बड़ी सर्जरी हो जाना, कोई बड़ा ऑपरेशन हो जाना, मंगल की खराबी। तो जीवन में अगर अधिक तमस आपके रह जाएगा तो भैया लॉन्जेविटी की तो बात भूल जाओ, क्योंकि जिसके अंदर तामसिकता कुछ ज़्यादा प्रभाव देती है फिर लंबी आयु का संबंध बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। लंबा जीना है, सात्विक फूड पर आ जाओ, मन को शांत रखो। एक आनंदित शांत चित्त मन ही लंबा सरवाइव करता है। केवल मन से ही नहीं, बुद्धि का भी बैलेंस बहुत ज़रूरी है। मन और बुद्धि का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। केवल उत्तेजना में कुछ भी कर देना अपनी आयु को भी कम करता है।
हाँ, तो उत्तेजित ना होइए। उत्तेजना ये मंगल का वैसे तो विषय है। अब मंगल पे जितना बोला जाए उतना कम है, पर हमारा टॉपिक इतना ही है कि भाई नीच का मंगल है, तो पहला स्टेप क्या करो, देखो कि अगर मंगल नीच का है, मान लो आपकी कुंडली तुला लगन की है, अगर मंगल कर्क राशि में नीच का है, तो आप देखिए कि कहीं इसका नीच भंग तो नहीं हो रहा। जैसे कर्क राशि है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, आप देखिए चंद्रमा अपने से केंद्र में आ गया, चंद्रमा मंगल से केंद्र में आ गया, नीच भंग हो गया। तो देखिए कहीं नीच भंग तो नहीं हो रहा। पर नीच भंग में एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं कि सारे दोष मंगल के खत्म हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ मेटेरियलिस्टिक चीजों की जो प्रॉब्लम थी मंगल की, यानी जमीन की, घर की प्रॉब्लम थी, सिर्फ वो दूर हुई है। लिविंग रिलेशनशिप, हेल्थ और मेंटल इश्यूज क्रिएटेड बाय द मार्स वैसे के वैसे रह सकते हैं। इसके लिए बदलाव बहुत जरूरी है। बदलाव की तरफ बढ़ोगे तो आगे बढ़ जाओगे। 8वां नंबर का उपाय, मैं इस उपाय को भी बड़ा अच्छा मानता हूं। मंगल ग्रह का वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र नहीं, वैदिक मंत्र, मंगल ग्रह का, मंगल का वैदिक मंत्र का जप करने से बड़ा लाभ होता है। अच्छा, आप में से कुछ लोग कहेंगे जी ये तो मंत्र थोड़े बड़े होते हैं, वैदिक मंत्र, या बोलने में बड़ा मुश्किल होता है। तो बड़ा प्यारा एक मंत्र देता हूं, ओम अम अंगारकाय नमः। ओम अम अंगारकाय नमः। इस मंत्र का भी डेली आधा घंटे जप करने से मंगल ग्रह की शांति होती है। और क्या कर सकते हैं हम, और हम कर सकते हैं 9वां नंबर, भंडारा लगाना। अच्छा, ये सब अपनी पॉकेट को देख करके ही करना भैया, ऐसा नहीं कि आपकी तनख्वाह कमज़ोर है और आप भंडारा लगाने पहुंच जाएं, ये भी अच्छी बात नहीं है। भंडारे का मतलब है ज़रूरी नहीं कि भंडारा 100 और 500 आदमियों का हो, आप चाहे 5 आदमियों से शुरू करें, एक आदमी से शुरू करें। जब आप लोगों को भोजन डोनेट करना शुरू करते हो तो आपका मंगल ठीक होने लग जाता है। जिनकी जेब में अच्छा खासा पैसा भगवान ने दिया है, वो लोग समय समय पर भंडारे लगाते रहे। महीने में एक बार लगा सकते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, हफ्ते में एक बार लगा सकते हो तो कहना ही क्या है। तो जितने भंडारे लगाओगे उतना मंगल आपका ठीक असर देना शुरू कर देता है। अब आप कहेंगे जी आपने कोई प्रचलित बहुत ज़्यादा उपाय तो बताए ही नहीं है। तो प्रचलित उपाय जो है, मैंने वो ही उपाय केवल बताए हैं जो मुझे लगता है रियल में बड़े अच्छे से काम कर सकते हैं। अदरवाइज आपके ऊपर है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। हाँ, एक चीज़ और आती है, औषधि। औषधि, मंत्र, मणि, औषधि, दान और कर्म, ये टूल है। औषधि का मतलब है कि क्या करें क्या ना करें। एक अच्छे वैद्य से मिलिए। अगर क्रोध कंट्रोल नहीं हो रहा है तो मंगल जो है नेगेटिव पित्त को दिखाता है। पित्त दोषा, पित्त दोषा, पित्त को शांत करने के लिए अच्छे वैद्य से मिल करके अपना उपचार भी करवाया जा सकता है। वो आपके मस्तिष्क को शांत बनाए रखने के लिए, आपके पित्त को अगर शांत कर दिया जाए, पित्त का मतलब एक डाइजेस्टिव फायर होती है, उसे शांत नहीं करना, अपने अंतर्मन से शांति प्राप्त करने के लिए अच्छे वैद्य की सलाह से कुछ औषधियों का सेवन भी किया जा सकता है। ये सब उपाय आप कीजिएगा तो आपको लाभ होगा। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? आप लिखते कम हैं आजकल। अगर अभी तक आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो मंगल कहीं गड़बड़ तो नहीं है आपका। अगर मंगल अच्छा है तो तुरंत सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।